गुरुजी मुझे ना आपसे ये पूछना था, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब मतलब कम खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं क्यों नहीं मोटी हो रही हूँ गुरुजी? तो आप बहुत खाती हो? हाँ। अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए, तुम ठीक हो। मैं ठीक हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे, आपको मोटा नहीं होना, सही है। मोटे लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, आपको मोटा नहीं होना। विवाह के बाद तो आप मोटी हो ही जाएंगी। नहीं, मुझे मोटे होना है, मुझे सब बोलता है मोटी हो, एक बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी, बहुत चीज। कौन सा, मिट्टी का तेल? नहीं, वो क्या बोलते हैं? बेटा सुनो, सरसों का। मोटे ना होना, मोटे लोग परेशान हैं, रो रहे हैं बेचारे। अब गुरुजी एक और प्रश्न पूछना। गुरुजी मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? आता है गुस्सा तो क्या करूं? मतलब मुझे ना गुस्सा आता है, मेरे जो सामने आता है मैं उसको सुना देती हूँ, फिर मुझे बाद में अफसोस होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं क्या करूं? थोड़ा कंट्रोल कर लो। अब शादी वादी होगी फिर पति को सुनाओगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है? ठीक है। पति को ना सुना देना और सास को बिल्कुल मत सुनाना, क्योंकि वो आपको सुनाएगी सास। ओके। से प्राप्त होता है तो वो मांसाहारी होता है, तो गौ माता से भी प्राप्त होने वाला चीज तो दूध है, तो वो मांसाहारी है या शाकाहारी है? तुम्हारी माँ का तुमने दूध पिया है कि नहीं? पिया है। तो तुम्हारी माँ का दूध शाकाहारी था कि मांसाहारी? नहीं गुरुजी, मुझे बस जानना है वो शाकाहारी है या मांसाहारी। नहीं, पहले बताओ, जो माँ का दूध होता है वो शाकाहारी है कि मांसाहारी है? नहीं पता हमको। हाँ बेटा, दूध को अमृत कहते हैं। जैसे माँ का दूध पवित्र है, अमृत की तरह है, उसी तरह गौ माता का दूध भी पवित्र और अमृत की तरह है। हमें ये पूछना था कि हम लोग को अंग्रेज बहुत साल तक गुलाम बना के रखे, फिर भी हम लोग को इंग्लिश क्यों पढ़ाया जाता है? हमने इसलिए नहीं पूछे जो हम पढ़ना नहीं है, बस ऐसे ही मेरा बस सवाल है। क्योंकि आज भी भारत अभी गुलाम ही है, आजाद नहीं हुआ। आज भी हम लोग अंग्रेजों की पढ़ाई शिक्षा पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। आज तक आजाद हिंदुस्तान में हमारे अपनी वैदिक परंपरा, वैदिक शिक्षा प्रारंभ नहीं हुई, जबकि पढ़ाया क्या जाना चाहिए? संस्कृत पढ़ानी चाहिए, गीता पढ़ानी चाहिए। उस पर सरकार फोकस नहीं करती, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। भाई इंग्लिश भी वैकल्पिक भाषा हो, इंग्लिश भी पढ़ो, बुराई नहीं है, पर अपनी भारतीयता को पढ़ना चाहिए, वेद पुराणों को। अब आप ठीक कह रही हैं, मैं इस विषय पे बात करता हूँ कथाओं में कि ये सब गलत चल रहा है। हमारी शिक्षा प्रणाली अभी बहुत अच्छी नहीं है। आपकी चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी, मुझे कहना था कि जब हमें कुछ भी हो जाती है तो सीधे ऑपरेशन हो जाती है, या फिर हम एक्सीडेंट भी करते हैं तो सीधे ऑपरेशन। मेरा पैर में स्टील सेट हुआ, आज से करीब 1 साल पहले पेट में दर्द हुई और फिर ये पता चला कि आंत में छेद हो गया और फिर इसका भी ऑपरेशन हुआ। यानी मेरे शरीर में जितना भी दर्द दुख होता है वो सब ऑपरेशन ही हो जाती है। अच्छे से कैसे हम छुटकारा पाए गुरुजी? ऑपरेशन करने के पहले 4-5 डॉक्टरों को दिखाना चाहिए रिपोर्ट। जब 4-5 डॉक्टर कह दें कि हाँ ये करना जरूरी है तो करो। एक डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। नहीं गुरुजी, कुछ भी हो जाती है तो ऑपरेशन ही डॉक्टर मतलब। ऑपरेशन नहीं बेटा, अच्छे योग किया करो, अच्छा खान पान करो, ठीक हो जाओगे। मेरा आंत में छेद हो गया था इसलिए ऑपरेशन हुई थी गुरुजी। चलो आगे ना हो इसके लिए